हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। इस वीडियो में हम सितंबर मंथ के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज करेंगे। आप में से कई लोगों की ये मांग थी कि वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराए जाएं, क्योंकि कई लोग डेली बेसिस पर हमारे करंट अफेयर्स नहीं देख पाते हैं। इंडिया हैव बीन अवॉर्डेड द ऑनलाइन चेस ओलंपियाड गोल्ड मेडल जॉइंटली विद विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। भारत को रशिया के साथ संयुक्त रूप से ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। देखिए, फाइड इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है जिसका हेडक्वार्टर लुसान स्विट्जरलैंड में है। यह पहला मौका है जब फाइड ने ओलंपियाड ऑनलाइन फॉर्मेट में संपन्न कराया है। भारत की ओर से फाइनल टीम का हिस्सा विश्वनाथन आनंद, कोनेरू हम्पी एंड आर प्रागनंदा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फ्लैग्ड ऑफ roll on roll off train between Nelamangala to Solapur? The correct answer is option 2। नेलमंगला कर्नाटक से सोलापुर महाराष्ट्र के बीच रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन बीएस येदियुरप्पा ने रवाना की। देखिए, रोल ऑन रोल ऑफ यानी रो रो सर्विस में रेल इंजन के पीछे एक खुला वैगन होता है जिस पर ट्रक्स चढ़ाए जाते हैं। इन ट्रक्स के ड्राइवर्स इसी में बैठे रहते हैं। जिस जगह भी इन ट्रक से सामान या ऑयल ले जाना है उस हाईवे के पास इनको उतार दिया जाता है, जहां से ये ट्रक अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पूरी करते हैं। इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आती है, पॉल्यूशन भी रिड्यूस होता है और सामान भी जल्दी पहुंच जाता है। विच कंट्री हैज इनिशिएटेड ऑपरेशन वार्प स्पीड टू डिलीवर कोविड-19 वैक्सीन्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कोविड-19 टीके के वितरण हेतु ऑपरेशन वार्प स्पीड की शुरुआत की है। ठीक है, इस ऑपरेशन को यूएसए ने अप्रैल में लॉन्च किया था। हाल ही में ट्रंप ने इस ऑपरेशन का जिक्र अपने प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन को एक्सेप्ट करते हुए किया, इसलिए ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर पिक किया है। इस ऑपरेशन का एम जनवरी 2021 तक कोविड-19 वैक्सीन की 300 मिलियन डोजेस तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Bryan brothers who have announced retirement are associated with which sports? The correct answer is option 3। ब्रायन भाई जिन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है वे टेनिस से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following institution publishes Doing Business Report? The correct answer is option 1। देखिए, वर्ल्ड बैंक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता है। वर्ल्ड बैंक ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को जारी करने पर फिलहाल रोक लगाई है, क्योंकि इसने 2018 और 2020 के सर्वेज में जो आंकड़े आए हैं उनमें अनियमितता पाई है। सो फिलहाल इसकी जांच होगी, तब फिर से रिपोर्ट लाई जाएगी। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स है वाशिंगटन डीसी इन यूनाइटेड स्टेट्स और इसके टोटल मेंबर हैं 189। वर्ल्ड बैंक 1940 में बना था थ्रू ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट और इसी के साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फोरम भी बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which multinational technology company has introduced a wristband called Halo for health and fitness tracking? The correct answer is option 3। Amazon ने स्वास्थ्य और फिटनेस ट्रैकिंग के लिए हालो नामक एक कलाई बैंड पेश किया है। ठीक है, ये रिस्ट बैंड बॉडी फैट परसेंटेज, बॉडी मूवमेंट, कितनी बार आप रात के समय उठे, इस तरह की जानकारी देता है। अमेजोन के सीईओ हैं जेफ बेजोस और इसका हेडक्वार्टर्स है सिएटल इन वॉशिंगटन। Next question, who heads the Parliamentary Standing Committee for Home Affairs to assess the impact of the lockdown on citizens' mental health? The correct answer is option 2। देखिए, नागरिकों के इस मानसिक स्वास्थ्य पर लॉकडाउन के प्रभाव का आकलन करने के लिए गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति के प्रमुख आनंद शर्मा को बनाया गया है। आनंद शर्मा राज्यसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लेयर्स who won men's and women's singles title respectively at the ATP WTA Western and Southern Open? The correct answer is option 3। नोवाक जोकोविच एंड विक्टोरिया ज़रेंका ने पुरुषों और महिला एकल खिताब जीता है। ठीक है, नोवाक जोकोविच सर्बियन प्लेयर हैं और विक्टोरिया ज़रेंका बेलारूस कंट्री से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state is going to set up India's first international women's trade center? The correct answer is option 3। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र केरला राज्य में स्थापित होगा। ये ट्रेड सेंटर अगोमले में सेटअप किया जाएगा। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, जेंडर पैरिटी, सेफ प्लेस टू वर्क एट, इस तरह की नीड्स को फुलफिल करेगा।
ठीक है, मेनली ये विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सेटअप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च्ड द छावनी कोविड योद्धा संरक्षण योजना? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। छावनी कोविड योद्धा संरक्षण योजना की शुरुआत राजनाथ सिंह जी ने की है। इस योजना या बीमा को LIC के थ्रू अप्लाई किया जाएगा। इसमें कैंट बोर्ड के एम्प्लॉइज का 5 लाख रुपए तक का बीमा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच सिटी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी शहर में स्थित है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यूनिवर्सिटी के कॉलेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन विल सेट अप 3 मेगा बंबू क्लस्टर्स इन विच रीजन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय जम्मू कश्मीर क्षेत्र में 3 मेगा बांस क्लस्टर स्थापित करेगा। देखिए, ये मेगा क्लस्टर जम्मू, कटरा एंड सांबा में सेटअप किए जाएंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं। साथ ही ये PMO, पर्सनल, पब्लिक ग्रीवियंस, पेंशंस, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस के भी मिनिस्टर ऑफ स्पेस हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। ओके। केविन ए मेयर हैज रिजाइंड एज CEO फ्रॉम विच कंपनी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। केविन ए मेयर ने टिकटॉक के CEO पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, टिकटॉक ज्वाइन करने से पहले ये डिज्नी के चेयरमैन रह चुके हैं। टिकटॉक को चाइना में डाउइन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू एंड स्लीपिंग सिकनेस एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। टोगो सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में नींद की बीमारी को समाप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। देखिए, स्लीपिंग सिकनेस को ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपोनोसोमियासिस भी कहते हैं। ये पैरासाइट के कारण होती है, टीटी फ्लाइज द्वारा ट्रांसमिट की जाती है। ठीक है, और टोगो की कैपिटल है लोम और यहाँ की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना टू बिल्ड रोड्स टू 19th इंटरनेशनल प्लेयर्स हाउसेस? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 19 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाने के लिए मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की है। ये योजना उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा लॉन्च की गई है। इस योजना के तहत 19 इंटरनेशनल प्लेयर्स के घरों तक पक्की सड़क बनाने का काम किया जाएगा। यूपी में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, पहले तो केशव प्रसाद मौर्य हैं और दूसरे हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा। यूपी के CM है योगी आदित्यनाथ, यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और यूपी की कैपिटल है लखनऊ। विच फैशन ई-कॉमर्स ब्रांड हैज अपॉइंटेड बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। मिंत्रा ने बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मिंत्रा को 2014 में फ्लिपकार्ट ने एक्वायर कर लिया था एंड फ्लिपकार्ट की जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो है वॉलमार्ट, क्योंकि वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट के 81% स्टेक कंट्रोल करता है। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। विच स्टेट हैज अपॉइंटेड इंडियाज फर्स्ट एवर वुमन एम्बुलेंस ड्राइवर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। तमिलनाडु राज्य ने भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक नियुक्त की हैं। इन महिला एम्बुलेंस चालक का नाम है M वीरलक्ष्मी। तमिलनाडु के CM है E.K. पलनीस्वामी, यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। अवीक सरकार हैज बीन इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ विच न्यूज एजेंसी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। अवीक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया समाचार एजेंसी का अध्यक्ष चुना गया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यहाँ की लार्जेस्ट न्यूज एजेंसी है। 1949 में इसने काम करना शुरू किया था। इसका कॉर्पोरेट ऑफिस न्यू दिल्ली जबकि रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है। साउथ एशिया की ये इकलौती न्यूज एजेंसी है जिसकी अपनी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। 400 से ज्यादा जर्नलिस्ट यहाँ पर काम करते हैं। Who organized the recently concluded 19th दरबारी सेठ मेमोरियल लेक्चर? The correct answer is option 3। हाल ही में संपन्न 19वें दरबारी सेठ मेमोरियल व्याख्यान का आयोजन टेरी ने किया है।
टेरी की फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। इसे पहले टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते थे। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। दरबारी सेठ मेमोरियल इनकी एनुअल लेक्चर सीरीज होती है जो कि इस इंस्टीट्यूट के फाउंडर दरबारी सेठ की याद में 2002 से आयोजित की जा रही है। हाल ही में ये संपन्न हुई है। यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने इस आयोजन को संबोधित किया है। साथ ही इनके साथ डॉक्टर एस जयशंकर जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने भी इस आयोजन को संबोधित किया। Which life insurance company has launched an AI-powered voice chat box Ligo on Google Assistant? The correct answer is option 4. ICICI Prudential Life Insurance जीवन बीमा कंपनी ने गूगल सहायक पर AI संचालित वॉइस चैट बॉक्स लीगो लॉन्च किया है। लीगो को गूगल असिस्टेंट के साथ इंटीग्रेट किया गया है। गूगल असिस्टेंट पर अगर कस्टमर बोले मे आई टॉक टू ICICI प्रूडेंशियल लाइफ लीगो तो कस्टमर को कंपनी के हेल्प डेस्क से कनेक्ट कर दिया जाएगा। Which country's Corona cabinet has approved a traffic light plan to contain the spread of COVID-19? The correct answer is option 1. इजराइल के कोरोना मंत्रिमंडल ने कोविड-19 के प्रसार को थामने के लिए ट्रैफिक लाइट योजना को मंजूरी दी है। देखिए, इसमें कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए प्रतिबंध को लोकल अथॉरिटीज के 4 स्तरों के वर्गीकरण के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। रेड, ऑरेंज, येलो एंड ग्रीन। हर सिटी को 0 से 10 तक ग्रेड दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू वीकली कोरोना वायरस केसेस। 7.5 से ज्यादा अगर ग्रेड है किसी सिटी का तो वो रेड एरिया में आएगी। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। यहाँ की करेंसी है न्यू शेकेल। प्रेसिडेंट है रूबेन रिवलिन और प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। टू फाइट कोविड-19, इंडिया विल रिसीव डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन वर्थ ₹3500 crore फ्रॉम विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को जापान से 3500 करोड़ रुपए का विकास सहायता ऋण प्राप्त होगा। ये ऋण जापान ने भारत को इसलिए दिया है ताकि भारत अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सही कर सके। जापान के एम्परर हैं नोरुहितो। यहाँ की पार्लियामेंट है नेशनल ड्राइट। यहाँ की करेंसी है जापानीज येन। CSIR CMERI has developed the world's largest solar tree in which city? The correct answer is option 1. CSIR CMERI ने दुर्गापुर में विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। ठीक है, CSIR के सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये सोलर पैनल अपना बनाया है अपने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में जो कि दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, और इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 11.5 किलोवाट्स पीक। जो ये KWP लिखा है इसका मतलब होता है किलोवाट्स पीक। सोलर पैनल सिस्टम्स की रेटिंग किलोवाट्स पीक में ली जाती है। India aims for 100 million tons coal gasification by which year? The correct answer is option 4. भारत 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण का लक्ष्य निर्धारित करता है। ठीक है, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल्स एंड माइंस हैं प्रहलाद जोशी। इंडियन ओरिजिन प्रीतम सिंह हैज फॉर्मली बीन रिकॉग्नाइज्ड एज फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन इन विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. भारतीय मूल के प्रीतम सिंह को औपचारिक रूप से सिंगापुर में विपक्ष के पहले नेता के रूप में मान्यता दे दी गई है। हालांकि ये लीडर ऑफ अपोजिशन जुलाई के जनरल इलेक्शंस में ही बन गए थे, लेकिन जो उनको फॉर्मली अब ये पहचान दी गई है। इनको अब स्टाफ सपोर्ट भी दिया गया है, रिसोर्सेज दिए गए हैं। ठीक है, सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं हलीमा याकूब। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ली सीन लुंग और यहाँ की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। Who has authored the book The Presidential Years? The correct answer is option 3. The Presidential Years पुस्तक प्रणब मुखर्जी ने लिखी है। देखिए, प्रणब मुखर्जी जी का हाल ही में निधन हो गया है और ये हमारे देश के 13th प्रेसिडेंट थे जो 2012 से 2017 तक एक्टिव रहे। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और रूपा पब्लिकेशन इनकी इस बुक को द प्रेसिडेंशियल ईयर को 11 दिसंबर 2020 यानी इनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन लॉन्च करेगी। इन्होंने और बाकी 3 और ये बुक्स लिखी हैं, द कोल्यूशन ईयर्स, द टर्बुलेंट ईयर्स, द ड्रामेटिक डिकेड। विच सिक्योरिटी फोर्स लॉन्च्ड पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप फॉर इट्स पेंशनर्स?
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। सीआईएसएफ ने अपने पेंशनरों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च की है। ये ऐप पेंशनर्स को उनके इलाकों में हो रहे सीआईएसएफ के इवेंट्स के बारे में सूचित करेगी और भी कई जानकारियां इसके द्वारा दी जाएगी। सीआईएसएफ मेनली प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स को सिक्योरिटी देता है, जैसे बड़े पीएसयूज जो होते हैं, साथ ही Z+, Z, X, Y सिक्योरिटी में भी इनकी सर्विस ली जाती है। सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं राजेश रंजन और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करता है। ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन हाउ मच टाइम टू टेलीकॉम कंपनीज टू क्लियर देयर पेंडिंग AGR ड्यूज? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को अपने लंबित AGR बकाया पूरा करने के लिए 10 साल का समय दिया है। ठीक है। AGR का मतलब होता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। जस्टिस अरुण मिश्रा ने यह राहत टेलीकॉम कंपनीज को दी है। Which country has launched an agri-commodity trading and sourcing e-market platform Agriota? The correct answer is option 1. संयुक्त अरब अमीरात ने एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग और सोर्सिंग ई मार्केट प्लेटफॉर्म एग्रीओटा लॉन्च किया है। यह भारत के लाखों ग्रामीण किसानों और खाड़ी देशों के खाद्य उद्योगों के बीच के गैप को दूर करेगा। यह दुबई मल्टी कमोडिटीज सेंटर द्वारा लॉन्च किया गया है। इस मार्केट प्लेस के द्वारा प्रोडक्ट्स ट्रेस भी हो सकेंगे और उनके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट हो सकेगी। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, यहाँ की करेंसी है दिरहम और प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान। ठीक है। यूएई वेस्टर्न एशिया यानी पश्चिमी एशिया में लोकेटेड कंट्री है। मैप से आप अरेबियन पेनिनसुला देख पा रहे होंगे। इसी के नॉर्थ ईस्ट एंड पर यूएई कंट्री है। इसके नॉर्थ में पर्सियन गल्फ, नॉर्थ ईस्ट में गल्फ ऑफ ओमान भी आप देख पा रहे होंगे। सिंपल शब्दों में अगर कहें अरेबियन पेनिनसुला कहाँ है, तो ये अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। सबसे नीचे आपको जिबोती कंट्री भी दिखाई दे रही होगी, ये अफ्रीका है। यूएई ओमान एंड सऊदी अरब से लैंड बॉर्डर शेयर करता है। फ्रेंड्स, मैप से लग रहा होगा कि कतर से भी लैंड बॉर्डर शेयर करता है, पर ऐसा नहीं है। Which credit card payment app has become the official partner of the Indian Premier League 2020? The correct answer is option 1. क्रेड ऐप को इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का आधिकारिक भागीदार बनाया गया है। अनअकैडमी के बाद अब क्रेड को भी 3 साल के लिए आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है। यूएई में 19 सितंबर से 10 नवंबर तक आईपीएल का 13वां संस्करण खेला जाएगा। क्रेड के फाउंडर हैं कुणाल शाह और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। Which private life insurer has appointed Bollywood actor Ayushmann Khurrana as its brand ambassador? The correct answer is option 3. बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। फ्रेंड्स, पिछले करंट अफेयर्स वीडियो में हमने बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस की एक डिजिटल सर्विस स्मार्ट असिस्ट के बारे में जानकारी ली थी। अब ये स्मार्ट लिविंग एक सर्विस लॉन्च करने वाले हैं और इसका प्रमोशन आयुष्मान खुराना करेंगे। What is the name of the hurricane that made a landfall recently in United States of Louisiana? The correct answer is option 1. हाल ही में अमेरिकी राज्य लुइसियाना में आए तूफान का नाम है लोरा। फ्रेंड्स, आप कई टर्म्स सुनते होंगे जैसे साइक्लोन, हरिकेन, टोर्नेडो, ट्विस्टर। इन सब में बस लोकेशन का डिफरेंस है। साइक्लोन कोई भी गोल घूमती हवा का तूफान हो सकता है। फ्लोरिडा कोस्ट पर आने वाले तूफानों को हरिकेन कहते हैं, जबकि साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया में इसे टाइफून कहते हैं। हरिकेन अटलांटिक में जनरेट होते हैं, जबकि टाइफून्स पैसिफिक में। हरिकेन एंड टाइफून वाटर के ऊपर फॉर्म होते हैं, जबकि टोर्नेडोज लैंड के ऊपर। ठीक है। टोर्नेडोज में तेज तूफान के साथ फनल शेप क्लाउड भी देखने को मिलते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में टोर्नेडो को ट्विस्टर भी बोलते हैं। Which photovoltaic manufacturer has emerged as the top solar photovoltaic developer in the world? The correct answer is option 4. अडानी ग्रीन एनर्जी फोटोवोल्टाइक निर्माता दुनिया में शीर्ष सौर पीवी डेवलपर के रूप में उभरा है। देखिए, मैरकॉम कैपिटल ग्रुप द्वारा ये रैंक लॉन्च की गई है। अडानी ग्रीन एनर्जी की अंडर कंस्ट्रक्शन जो कैपेसिटी है वो फिलहाल 10.1 गीगावाट है, जबकि 3 गीगावाट अभी ऑपरेशनल है। फ्रेंड्स, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत में ओनली पीएसयू है जो सोलर एनर्जी सेक्टर में काम करती है। भारत का टारगेट 2022 तक 100 गीगावाट सोलर पावर जनरेट करना है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दी गई है। इसमें से 8 गीगावाट अडानी ग्रीन एनर्जी जनरेट करेगा।
Which IIT has launched Air Scanner app? The correct answer is option 4. IIT बॉम्बे ने एयर स्कैनर ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप चाइनीज कैम स्कैनर ऐप की अल्टरनेटिव है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसे बनाया गया है। The largest toy museum in the world is going to be built in which Indian state? The correct answer is option 1. विश्व का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय भारत के गुजरात राज्य में बनने जा रहा है। गुजरात के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत यह संग्रहालय बनेगा, जिसे 11 लाख से ज्यादा टॉयज डिस्प्ले किए जाएंगे। फिलहाल यूनाइटेड स्टेट्स के मिजूरी स्टेट में वर्ल्ड का लार्जेस्ट टॉय म्यूजियम है। Who among the following ministers launched a pan-India Green Term Ahead Market or GTAM in electricity? The correct answer is option 1. आर.के. सिंह ने पैन इंडिया ग्रीन टर्म अहेड मार्केट लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, आर.के. सिंह सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैं। जीटीएएम प्लेटफॉर्म रिन्यूएबल यानी अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि करेगा। इन्हें एक पैन इंडिया मार्केट प्रोवाइड कराएगा। इंडिया का टारगेट 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करना है, जिसमें 100 गीगावाट फ्रॉम सोलर, 60 gigawatt from wind, 10 gigawatt from biopower and 5 gigawatt from small hydro power से लिया जाएगा। Which international airport has won CII GBC National Energy Leader and Excellent Energy Efficient Unit Award? The correct answer is option 4. हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने CII GBC राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी और उत्कृष्ट ऊर्जा कुशल इकाई पुरस्कार जीता है। ठीक है, यहां पर CII का मतलब है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड GBC का मतलब है गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर। Who penned the book titled The Big Thoughts of Little Love? The correct answer is option 1. The Big Thoughts of Little Love शीर्षक नाम की पुस्तक करण जौहर ने लिखी है। 2017 में इन्होंने ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी, जिसका नाम है एन अनसुटेबल बॉय। Which bank will invest into the construction of Kanpur's first city metro line? The correct answer is option 4. यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक कानपुर की पहली सिटी मेट्रो लाइन के निर्माण में निवेश करेगा। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक इस प्रोजेक्ट में 650 मिलियन यूरोज इन्वेस्ट करेगा। फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोपियन यूनियन के मेंबर स्टेट्स इस बैंक के ओनर हैं। यह बैंक 1958 में बना था। इसका हेडक्वार्टर लग्जमबर्ग में है। Who became the first Indian origin woman to honored with a memorial blue plaque? The correct answer is option 4. मेमोरियल ब्लू प्लेक से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला नूर इनायत खान है। देखिए, नूर इनायत सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के लिए जासूस थी, जिन्हें 1944 में नाजियों के दखाऊ यातना शिविर में मार डाला गया था। इनकी मदर अमेरिकन थी, जबकि पिता टीपू सुल्तान के वंशज थे। नूर की पैदाइश मॉस्को में हुई थी। इनका कोड नेम था मैडलिन। फ्रेंड्स, ब्लू प्लेग असल में उन प्रसिद्ध व्यक्तियों, घटनाओं या इमारतों की यादगार है जो ब्रिटेन के इतिहास में अहम रहे हैं। इस तरह के ब्लू प्लेग गांधी जी, जिन्ना, अंबेडकर, राजा राम मोहन राय को भी दिए जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेमंत खत्री इज द न्यू चेयरमैन एंड MD ऑफ विच डिफेंस शिप बिल्डर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. हेमंत खत्री हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और MD होंगे। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में लोकेटेड है। ठीक है, और ये रिप्लेस करेंगे LV शरद बाबू जी को। Which state has decided to set up exclusive anti-electricity theft police stations in every district? The correct answer is option 4. उत्तर प्रदेश राज्य ने हर जिले में विशेष बिजली विरोधी चोरी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इन सभी में ये एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पुलिस स्टेशंस बनाए जाएंगे। यूपी के CM है योगी आदित्यनाथ, यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और कैपिटल है लखनऊ। What is the name of the typhoon that made a landfall recently in the North Korea? The correct answer is option 1. हाल ही में उत्तर कोरिया में आए तूफान का नाम बावी है। देखिए, नॉर्थ कोरिया एशिया के ईस्ट में लोकेटेड एक कंट्री है। इसकी कैपिटल है प्योंगयांग। इसे डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी DPR कोरिया भी कहते हैं। कोरियन पेनिनसुला का ये नदर्न पार्ट है।
यहाँ की करेंसी है कोरियन पीपल्स वॉन यानी KPW। इस कंट्री के लीडर हैं किम जोंग उन। तुमेन रिवर चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया के बीच एक बॉर्डर बनाती है। इस मैप से कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फैक्ट समझते हैं। एक्सट्रीम राइट में आप सी ऑफ जापान देख पा रहे होंगे एंड एक्सट्रीम राइट में है येलो सी। इन्हीं दोनों के बीच में ये कोरियन पेनिनसुला है। नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच एक लाइन भी आप देख पा रहे होंगे, रेड कलर में लाइन दी गई है। इसे कहते हैं डीमिलिटराइज्ड जोन, जो कि लगभग 2 किलोमीटर चौड़ी और 240 किलोमीटर लंबी है। नॉर्थ कोरिया इस पूरे कोरियन पेनिनसुला का 55% भाग कवर करता है। फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि 38th पैरेलल किन दो कंट्रीज के बीच की सीमा है, तो आंसर होगा नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। 38 का मतलब है 38 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। Which anniversary the Life Insurance Corporation of India, that is LIC, celebrated on September 1st, 2020? The correct answer is option 4. भारतीय जीवन बीमा निगम ने 1 सितंबर 2020 को अपनी 64वीं वर्षगांठ बनाई। फ्रेंड्स, LIC 14 कंट्रीज में ऑपरेट करती है। 1 सितंबर 1956 को 5 करोड़ रुपए की इनिशियल कैपिटल से इसकी शुरुआत की गई थी। इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। LIC के 8 जोनल ऑफिसेज हैं पूरे भारत में। LIC के चेयरमैन है MR कुमार। LIC का स्लोगन है योगक्षेमम महामयम, जो कि भागवत गीता से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक 48th है। ठीक है, इस रिपोर्ट को जारी किया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने एंड इंस्टीट्यूट बिजनेस स्कूल ने। इन तीनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को कंपाइल किया है। इसमें 131 देशों की इकोनॉमीज को कंपेयर किया गया है। स्विट्जरलैंड ने इस लिस्ट को टॉप किया है। फ्रेंड्स, नीति आयोग भी एक इसी तरह का इंडेक्स जारी करता है जिसका नाम है इंडिया इनोवेटिव इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which magazine releases 40 under 40 list of influential people? The correct answer is option 2. प्रभावशाली लोगों की सूची 40 under 40 फॉर्चून मैगजीन द्वारा जारी की जाती है। 40 under 40 का मतलब है 40 influential people under 40 years of age। ये 5 कैटेगरीज में लिस्ट जारी करता है: फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स एंड मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। ठीक है, ईसा अंबानी, आकाश अंबानी, बायजूस के फाउंडर बायजूस रविंद्रन, जियोमी इंडिया के MD मनु कुमार और सीरम इंस्टीट्यूट के अदार पूनावाला इस लिस्ट में शामिल हैं। फॉर्चून न्यूयॉर्क सिटी बेस्ड एक अमेरिकन बिजनेस मैगजीन है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, As per the NCRB's 2019 report, which state witnessed the most number of suicides due to unemployment? The correct answer is option 1. NCRB की 2019 रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक राज्य में बेरोजगारी के कारण सबसे अधिक आत्महत्याएं हुई हैं। ठीक है, और इसके बाद महाराष्ट्र इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। कर्नाटक में 553 लोग और महाराष्ट्र में 452 लोगों ने बेरोजगारी के कारण आत्महत्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज फ्रॉम इंडिया क्वालिफाइड फॉर द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। भारत के 62 विश्वविद्यालय टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के लिए क्वालिफाइड किए गए हैं। ठीक है, देखिए ये रिकॉर्ड है इंडिया की ओर से कि पहली बार 63 इंडियन यूनिवर्सिटीज को इस रैंकिंग में जगह मिली है। हालांकि IISc बेंगलोर के अलावा अन्य कोई भारतीय यूनिवर्सिटी टॉप 350 में नहीं आ पाई है। ठीक है, इस लिस्ट को टॉप किया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने। सेकंड नंबर पर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड थर्ड नंबर पर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और फ्रेंड्स, चाइना की सिंगुआ यूनिवर्सिटी इस लिस्ट की टॉप 20 में आने वाली फर्स्ट एशियन यूनिवर्सिटी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन डेयरी कंपनी टू बी इन Rabobank's ग्लोबल टॉप 20 लिस्ट?
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। अमूल डेयरी यानी अमूल कंपनी रेबो बैंक की ग्लोबल टॉप 20 सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय डेयरी कंपनी बन गई है। फ्रेंड्स, रेबो बैंक एक डच मल्टीनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। इन्होंने टॉप 20 डेयरी कंपनीज की लिस्ट जारी की है, जिसमें गुजरात के आनंद में लोकेटेड अमूल डेयरी 16वें नंबर पर है। स्विट्जरलैंड बेस्ड नेस्ले इस लिस्ट में टॉप पर है। फ्रेंड्स, अमूल की स्थापना 14 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर्स मैंने बताया आपको आनंद इन गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, which IIT has collaborated with University of Pardubice, Czech Republic for data protection project? The correct answer is option 4. डेटा संरक्षण परियोजना के लिए IIT गुवाहाटी ने यूनिवर्सिटी ऑफ पर्ड्यूबिस चेक रिपब्लिक के साथ सहयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, a lifelong love affair with the most subtle and sophisticated game known to humankind? The correct answer is option 4. ठीक है, रामचंद्र गुहा जी ने ये बुक लिखी है। इन्होंने और भी बुक्स लिखी हैं, जैसे द अनक्वाइट वुड्स, इंडिया आफ्टर गांधी, और महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी के इन्होंने 2 वॉल्यूम भी जारी किए हैं। क्रिकेट पर भी इन्होंने काफी बुक्स लिखी हैं, जैसे अ कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, द पिकाडोर बुक ऑफ क्रिकेट, स्पिन एंड अदर टर्न्स, विकेट्स इन द ईस्ट। तो इन्हें क्रिकेट की भी काफी समझ है, हालांकि ये काफी फेमस हिस्टोरियन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्टेस्ट इज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति विद एन एम ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। जल संरक्षण मंत्रालय ने जल संरक्षण और प्रबंधन के उद्देश्य से जो प्रतियोगिता लॉन्च की है उसका नाम है वाटर हीरोज। ठीक है, और ये 1 सितंबर 2020 से लागू की गई है। फ्रेंड्स, यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का कार्यभार जिनके पास है उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IIT हैज एस्टैब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन इट्स कैंपस? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। IIT दिल्ली ने अपने परिसर में एक स्वतंत्र स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, who is appointed as the new chairman of the Ordnance Factory Board? The correct answer is option 1. CS विश्वकर्मा। ठीक है, आयुध निर्माणी बोर्ड के नए अध्यक्ष CS विश्वकर्मा होंगे। फ्रेंड्स, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन यानी DDP के अंडर काम करता है। इसका हेडक्वार्टर्स आयुध भवन कोलकाता में है। 18 मार्च ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे के रूप में मनाया जाता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को 4th आर्मी ऑफ डिफेंस भी कहते हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी को सबसे ज्यादा आर्टिलरी इक्विपमेंट्स, वियरिंग क्लोथ्स यही प्रोवाइड करता है। ये विश्व की सबसे बड़ी गवर्नमेंट ऑपरेटेड प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है। ये भारत की सबसे बड़ी, एशिया की दूसरी और वर्ल्ड की 35वीं सबसे बड़ी डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the first CEO of the Indian Railways Board? The correct answer is option 1. भारतीय रेलवे बोर्ड के पहले CEO के रूप में VK यादव को नियुक्त किया गया है। ये रेलवे बोर्ड के फिलहाल चेयरमैन भी हैं। ठीक है, ये पहली बार हुआ है जब रेलवे बोर्ड के CEO किसी को बनाया गया है। ठीक है, और भी जो डिसीजन इस मीटिंग में लिए गए हैं उसमें इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विसेज, इसका नाम चेंज करके इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विसेज किया जाएगा। और जो रेलवे बोर्ड मेंबर्स की स्ट्रेंथ है उसको भी 8 से 5 किया जाएगा। ठीक है, जो मेंबर्स की स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IAS ऑफिसर हैज बिकम द फर्स्ट वुमन डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। ठीक है, उषा पांडे, ठीक है, एक ये IAS अधिकारी हैं जिन्हें नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनाया गया है। ठीक है, और ये थर्ड IAS ऑफिसर हैं जिनको इस पोस्ट पर नियुक्त किया गया है। इलेक्शन कमीशन विल सेट अप इंडियाज फर्स्ट रीजनल वोटर्स अवेयरनेस सेंटर इन विच सिटी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2. चुनाव आयोग
जयपुर शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र स्थापित करेगा? फ्रेंड्स, इलेक्शन कमीशन ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है जिसका नाम है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन यानी स्वीप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत ये रीजनल सेंटर जयपुर में खोला जाएगा। स्वीप प्रोग्राम का उद्देश्य जनरली वोटर्स को इलेक्शन प्रोसेस से अवगत कराना, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना एंड वोटर लिटरेसी बढ़ाना है। यह प्रोग्राम 2009 में लॉन्च हुआ था। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुनील अरोड़ा जी, और जो अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम है राजीव कुमार एंड सुशील चंद। इलेक्शन कमीशन 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। आप सबको पता ही होगा, हमारे देश के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन जी थे, ठीक है, जो कि सूडान के भी पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में काम कर चुके हैं। ये आप फैक्ट जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड द डायरेक्टर ऑफ नवरत्न डिफेंस PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दैट इज BEL? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। नवरत्न रक्षा PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के निदेशक MV राजाशेखर को नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, BEL इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती है। इसका हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटका में है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में 9 PSUs आती हैं, जिनमें से BEL भी एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, P Inian is associated with which game? The correct answer is option 2। पनीर सेल्वम इनियान भारत के चेस ग्रैंड मास्टर हैं, ठीक है, जिन्होंने हाल ही में वर्ल्ड ओपन चेस टूर्नामेंट जीता है। ये वर्चुअल मोड पे टूर्नामेंट हुआ था और इनकी रैंक है 688, जो इनकी वर्ल्ड रैंकिंग है वो 688 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरली रामकृष्णन हैज बीन अपॉइंटेड द MD and CEO of which private sector bank? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। मुरली रामकृष्णन को साउथ इंडियन बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। ये रिप्लेस करेंगे VG मैथ्यू को, ठीक है, और साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर्स है थ्रिसूर इन केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनामुरा दौंदखंडी inland waterways connects Tripura with which country? The correct answer is option 4। सोनमुरा दाऊदकंडी अंतरदेशीय जलमार्ग त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ता है। जो ये दाऊदकंडी है ये बांग्लादेश में लोकेटेड है। देखिए, ये इनलैंड वाटरवेज गोमती नदी पर संचालित किया गया है, जो कि त्रिपुरा एंड बांग्लादेश में बहती है। ट्रायल बेसिस पर हाल ही में 50 टन सीमेंट बांग्लादेश के दाऊदकंडी से त्रिपुरा के सोनामुरा पोर्ट पर पहुंचा है, ठीक है। ये सोनामुरा पोर्ट की लोकेशन याद रखना, ये त्रिपुरा में है। ये रूट बांग्लादेश इंडिया के बीच होने वाले ट्रांसपोर्ट में कम समय लगाता है, ठीक है। और त्रिपुरा के CM कौन है? बिप्लब कुमार देव, ठीक है। और मनसुख लक्ष्मण भाई मांडवीय, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग है, और इन्हीं के पास यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स डिपार्टमेंट भी है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगरतला से बांग्लादेश के बीच एक अखुरा एंड अगरतला लाइन भी बिछाई जा रही है, जो कि 2021 सितंबर तक पूरी हो जाएगी। तो ये रेलवे लाइन की लोकेशन भी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ सिंगल्स मैच एट द US ओपन इन 7 years? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। 7 वर्षों में US ओपन में एकल मैच जीतने वाले पहले भारतीय सुमित नागल बने, ठीक है। सुमित नागल ने US ओपन का सिंगल्स कैटेगरी मैच जीता और दूसरे राउंड में प्रवेश किया था। दूसरे राउंड में हालांकि ये डोमिनिक थीम से हार गए। इससे पहले 2013 में सोमदेव देववर्मन ने किसी ग्रैंड स्लैम में सिंगल्स कैटेगरी में ये मैच जीता था, ठीक है। मतलब US ओपन में जीतने वाले ये पहले प्लेयर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च्ड गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। गंदगी भारत छोड़ो अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश के CM है शिवराज सिंह चौहान, यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जिन्हें की एडिशनल चार्ज मिला हुआ है। हालांकि ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर है और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर सिविल सर्वेंट्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी बाबुओं के लिए मिशन कर्मयोगी कौशल निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया है, ठीक है।
और इस प्रोग्राम को संचालित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग यानी iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। ऑफिशियली इस मिशन का नाम है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये तो हमने बता दिया, लेकिन जो इसका ऑफिशियली नाम है वो है नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, ये ऑफिशियली नाम आपको याद रखना है। अच्छा, ये केवल आईएएस ऑफिसर्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हर सरकारी अधिकारी पर लागू होगा। इस मिशन के तहत सरकारी अधिकारियों को खास ट्रेनिंग दी जाएगी, इनके काम को कैसे और बेहतर बनाया जाए, कैसे इनकी कुशलता बढ़ाई जाए और भर्ती होने के बाद इनकी क्षमता कैसे बढ़ाई जाए, इस सभी पर काम किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया साइंड एन MOU with which country for cooperation in the field of good quality textiles? The correct answer is option 1. भारत ने अच्छी गुणवत्ता के वस्त्र के क्षेत्र में सहयोग के लिए जापान देश के साथ समझौता साइन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैज अपॉइंटेड विच क्रिकेटर टू द बोर्ड ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इंडिया काउंसिल? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. ऑस्ट्रेलिया सरकार ने ऑस्ट्रेलिया भारत परिषद के बोर्ड में मैथ्यू हेडन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं, इन्हें नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने 3 मेंबर्स इस बोर्ड में नियुक्त किए हैं, लीजा सिंह, टेड बेल्यू एंड मैथ्यू हेडन। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया इंडिया काउंसिल की स्थापना 21 मई 1992 में हुई थी और इसका उद्देश्य था ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के संबंध अच्छे बनाना, इकोनॉमिक बेसिस पे और फॉरेन बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the theme of third annual leadership summit of US India Strategic Partnership Forum, that is USISPF? The correct answer is option 3. Navigating new challenges. ये जो थर्ड एनुअल लीडरशिप समिट हुई है यूएस एंड इंडिया के बीच में, इसका थीम रहा है नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस। अच्छा, एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस साल जो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम हुआ, ये कौन सा संस्करण था? तो ये थर्ड एनुअल लीडरशिप समिट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया साइंड एन MOU विद विच कंट्री फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी एंड मिनरल रिसोर्सेज? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. भारत ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए फिनलैंड देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रेंड्स, फिनलैंड यूरोप के नदर्न पार्ट में है। फिनलैंड नॉर्वे, रशिया, स्वीडन, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ बोथनिया से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, यहाँ की कैपिटल है हेलसिंकी, प्राइम मिनिस्टर है सना मरीन और यहाँ के प्रेसिडेंट है सॉली निनिस्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द NCRB 2019 रिपोर्ट, which state recorded the maximum incidents of railway accidents? The correct answer is option 2. NCRB 2019 रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र राज्य ने रेलवे दुर्घटनाओं की सबसे अधिकतम घटनाओं को दर्ज किया है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर जो रेलवे एक्सीडेंट हुए हैं 2019 में, उनकी संख्या है 6338 और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सुसाइड्स भी रिकॉर्ड की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, As per the State Bank of India's EcoRep report, India's real GDP likely to contract by what % in fiscal year 21? The correct answer is option 1. State Bank of India EcoRep report के अनुसार भारत की वास्तविक GDP के वित्त वर्ष 2021 में 10.9% संकुचन होने की संभावना है। फ्रेंड्स, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, इन दो टर्म्स में अंतर समझना जरूरी है। नॉमिनल जीडीपी करंट मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट की जाती है, यानी टोटल इकोनॉमिक आउटपुट एट करंट प्राइस, जबकि रियल जीडीपी कांस्टेंट प्राइस या प्री डिटरमिन्ड बेस प्राइस पर कैलकुलेट की जाती है। सेकंड डिफरेंस जो है, नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं किया जाता है, जबकि रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को कंसीडर किया जाता है। एसबीआई के चेयरमैन है रजनीश कुमार और एसबीआई का हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस हर साल 4 सितंबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, नेशनल वाइल्ड लाइफ डे कोलिन पैक द्वारा 2005 में शुरू किया गया था। पहले ये 4 सितंबर को ही मनाया जाता था, लेकिन स्टीव इरविन जो कि वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट थे, उनके बर्थडे के रूप में इसे 22 फरवरी को भी मनाया जाता है। आपने इन्हें जानते भी होंगे, स्टीव इरविन को। इनका एक शो भी आता था क्रोकोडाइल हंटर्स,
है ना, तो इनकी अब मृत्यु हो गई थी। और फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया जाता है। विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड सब्सिडीज टू इट्स कंपनीज दैट शिफ्ट देयर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप फ्रॉम चाइना टू इंडिया, बांग्लादेश एंड एशियन कंट्रीज? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। जापान ने अपनी कंपनीज को सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया है जो चीन से भारत, बांग्लादेश और आसियान देशों में अपने विनिर्माण सेटअप को स्थानांतरित करेंगी। देखिए, इस क्वेश्चन के साथ में आपको 2 टर्म्स और बताना चाहूंगा। फर्स्ट इज क्वाड एंड सेकंड इज सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। क्वाड इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है जिसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक रीजन की स्वतंत्रता बनाए रखना और निरंतर तरक्की करना है। ये कंट्रीज अपनी समिट्स, मिलिट्री ड्रिल्स एंड आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करती हैं। देखा जाए तो चाइनीज एग्रेशन की वजह से ये चारों कंट्रीज साथ आई हैं। क्वाड बनाने का आइडिया जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे ने दिया था। ये अब इन्होंने अब डिसाइड किया है कि ये अब प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे क्योंकि इनके साथ कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। और अगर सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव की बात करें तो इसका मकसद है चाइना पर डिपेंडेंसी कम करना, ठीक है। कोविड-19 के चलते चाइना के अगेंस्ट कई देशों ने मोर्चा खोला हुआ है। चाइना कई कंट्रीज के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स में भी उलझा रहता है, चाहे लैंड बॉर्डर हो या मैरीटाइम बॉर्डर। पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो चाइना वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी भी अपनाया हुआ है। इसका मतलब है अगर चाइना पर कोई उंगली उठाए तो चाइना के डिप्लोमेट्स ट्विटर पर या अन्य सोशल मीडिया पर तुरंत काउंटर अटैक करते हैं। वे अपनी गलती मानना नहीं चाहते। इसी एटीट्यूड की वजह से क्वाड एंड चेन सप्लाई रेजिलियंस इनिशिएटिव जैसे फोरम अब अस्तित्व में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज हाई कोर्ट हैज ऑर्डर्ड दैट हिंदू विडोज आर एंटाइटल्ड टू शेयर इन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ देयर डिजीज्ड हस्बैंड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि हिंदू विधवाएं अपने जो लेट हस्बैंड है उनकी सभी संपत्ति में हिस्सा लेने की हकदार होंगी। देखिए, पहले ये हिंदू विडोज जो अपने लेट हस्बैंड की केवल गृहस्थ संपत्ति पर अधिकार बता सकती थी, लेकिन अब कैसी भी संपत्ति हो जो भी उसके पति के नाम पर हो उस पर उसकी पत्नी का अधिकार रहेगा। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और यहाँ की करेंसी है बांग्लादेशी टका। प्राइम मिनिस्टर है यहाँ की शेख हसीना और यहाँ के प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर हम मैप में देखें तो आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल बांग्लादेश से लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। भारत और बांग्लादेश की इंटरनेशनल जो बॉर्डर है उसकी लंबाई है 4156 किलोमीटर, जो कि विश्व में 5th लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है। अगर पूछा जाए कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है तो आंसर होगा बांग्लादेश, ठीक है। और हाल ही में बांग्लादेश से गोमती नदी के थ्रू जो फर्स्ट वेसल त्रिपुरा पहुंचा है, जिसकी वजह से हम भारत के साथ बांग्लादेश का वाटर ट्रांसपोर्ट कनेक्ट हो पाया है थ्रू त्रिपुरा, ठीक है। और इसने सोनामुरा पोर्ट जो कि त्रिपुरा में है इसको कनेक्ट किया है बांग्लादेश के दाऊदकंडी पोर्ट से, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स है, ये भी इसको भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगता है और हमारा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है तो आप वीडियो लाइक जरूर किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country hosted the G20 foreign ministers meeting? The correct answer is option 4. सऊदी अरब ने G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, इन्होंने वर्चुअली इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। G20 की प्रेसिडेंसी अभी सऊदी अरबिया के पास है, ठीक है, और ये G20 होस्ट करने वाला पहला अरब नेशन है। इस साल जुलाई में G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो मीट हुई वो भी सऊदी अरब ने होस्ट की थी, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर हम मैप में देखें तो सऊदी अरब जिन देशों से लैंड बॉर्डर शेयर करता है वे हैं जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतार, बहरीन, यूएई, ओमान एंड यमन, और यहाँ के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। देखिए, भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है।
अब 5 सितंबर मुख्यतः 3 कारणों से सेलिब्रेट किया जाता है। ये हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन भी इसी दिन होता है। सेकंड, इस दिन को इंटरनेशनल चैरिटी डे के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन मदर टेरेसा जी की डेथ एनिवर्सरी भी होती है। थर्ड, वीओ चिदम्बरम पिल्लई जिन्हें इंडियन हेल्म्समैन भी कहते हैं, इनका जन्म दिवस भी 5 सितंबर को मनाया जाता है। इन्होंने ब्रिटिश शासन के एकाधिकार को चुनौती दी थी और भारत की पहली शिपिंग कंपनी स्वदेशी नेविगेशन कंपनी लॉन्च की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ रोड नेटवर्क? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। सड़क नेटवर्क के मामले में दुनिया में भारत की सेकंड रैंक है। ठीक है, और हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी। इन्होंने ही सियाम के एनुअल कन्वेंशन को ब्रीफ करते हुए ये बात कही। ठीक है, और भारत को सड़क नेटवर्क का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बताया। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी कंट्री में डेली 30 किलोमीटर रोड बनाई जाती है, ये आंकड़ा भी इन्होंने ही दिया है। अगर हम भारत के रोड नेटवर्क के बारे में और जानना चाहें तो देखिए, ये डिटेल्स आपके लिए आरआरबी और एसएससी एग्जाम में काम आएगी। इंडिया का जो नेटवर्क है, अगर हम किलोमीटर्स में बात करें तो 58 लाख से ज्यादा, ठीक है, 58 लाख से ज्यादा किलोमीटर का ये पूरा नेटवर्क है। और ये पूरा नेटवर्क हमारा जो है इंडिया का, ये सेकंड लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशंस के बाद। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1988 में सेटअप की गई थी और नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट NHDP को स्टार्ट किया था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1998 में, और इसी के दौरान गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ये योजना भी शुरू हुई थी जिसकी टोटल लेंथ है 5846 किलोमीटर। इसके तहत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जो कि मेट्रो सिटीज हैं, इनको कनेक्ट किया गया था। भारतमाला प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया 2017 में और इसका जो टारगेट है वो 83,677 किलोमीटर लेंथ के नए हाईवेज बनाना है। ठीक है, और फ्रेंड्स AH1 या फिर एशियन हाईवे 1 ये लॉन्गेस्ट रूट है एशियन हाईवे नेटवर्क का, जो कि जापान से टर्की तक जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके लिए। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर श्रीनगर जो कि नॉर्थ में है और कन्याकुमारी जो कि साउथ में, इन्हें जोड़ता है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर सिलचर इन आसाम को पोरबंदर इन गुजरात से कनेक्ट करता है। जो लेफ्ट में आप मैप देख रहे हैं ये गोल्डन क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, और राइट वाला मैप नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का पार्ट है। ठीक है, और ये वाला जो मैप है ये लॉन्गेस्ट एशियन हाईवे नेटवर्क जो कि मैंने आपको बताया जापान से टर्की तक जाता है, उसका ये मैप है। अच्छा, बीच में कौन कौन सी कंट्रीज इसमें शामिल है ये आप खुद से जरूर देखना, काफी इंटरेस्टिंग मैप है ये। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स मीट हेल्ड इन विच सिटी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक मॉस्को शहर में आयोजित की गई। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इस मीट में हिस्सा लिया। इससे पहले ये 24 जून को भी रशिया की जो विक्ट्री डे परेड होती है उसमें शामिल हुए थे। वर्ल्ड वॉर सेकंड में नाजी जर्मनी के ऊपर सोवियत की जीत के रूप में विक्ट्री डे परेड आयोजित की जाती है। फ्रेंड्स, अगर SCO यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये 2001 में स्टैब्लिश हुई। इसका हेडक्वार्टर्स बीजिंग चाइना में है। इसे नेटो ऑफ ईस्ट भी कहते हैं। SCO का एक एंटी टेरर विंग भी है जिसका नाम है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर यानी रेड्स, और इसका हेडक्वार्टर बिश्केक में है जो कि किर्गिस्तान की राजधानी है। इंडिया एंड पाकिस्तान 9 जून 2017 में अस्थाना समिट के दौरान SCO के मेंबर बने थे। फिलहाल SCO के 8 सदस्य हैं और 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। इस मैप में आप इन्हें लोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बिकेम द सेकंड यूरोपियन नेशन आफ्टर फ्रांस टू ज्वाइन इंडो पैसिफिक क्लब? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। फ्रांस के बाद इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल होने वाला दूसरा यूरोपियन देश जर्मनी है। देखिए, इंडो पैसिफिक क्लब ज्वाइन करने से मतलब है कि अब जर्मनी अपनी नीति बनाएगा कि किस तरह से इंडो पैसिफिक रीजन की स्टेबिलिटी, इंडिपेंडेंस बनाई रखी जा सके। अगर कोई मसला हो जाए तो जर्मनी का क्या रवैया रहेगा उस पर। ठीक है, और यहाँ पर किसी एक कंट्री पर कोई दूसरा देश डिपेंड ना रहे। इंडो पैसिफिक रीजन का मतलब होता है जो इंडियन ओशियन एंड वेस्टर्न सेंट्रल पैसिफिक ओशियन का जो पूरा कनेक्टिंग एरिया है उसको इंडो पैसिफिक कहते हैं। यानी पैसिफिक ओशियन का जो वेस्टर्न और सेंट्रल एरिया है उसको इंडियन एशियन के साथ जो कनेक्शन है
उसको इंडो पैसिफिक रीजन कहा जाता है। Which state topped the chart among all Indian states and union territories in the Business Reform Action Plan 2019 ranking? The correct answer is option 4. बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंध्र प्रदेश राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश की रैंकिंग, 12th रैंक से सीधा सेकंड रैंक पर जंप किया है। यूपी अपने 75 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग भी जारी करेगा। निवेश मित्र नाम का एक पोर्टल भी यूपी ने डेवलप किया हुआ है, और अगर आप यूपी पीसीएस का पेपर देने वाले हैं तो ये जानकारी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। और अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दिल्ली ने इसमें फर्स्ट रैंक हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा नेवी इज अ बायनियल bilateral maritime exercise between India and which other country? The correct answer is option 3. इंदिरा नेवी भारत और रशिया के बीच द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, और इस बार ये कहां पर संपन्न हुआ? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द रिवाइज्ड गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई, स्टार्टअप्स लोन्स ऑफ अप टू व्हाट अमाउंट वुड क्वालिफाई फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1. आरबीआई के संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार 50 करोड़ राशि तक के स्टार्टअप ऋण प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए योग्य होंगे। देखिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आरबीआई पुअर एंड स्मॉल बिजनेसेस को लोन देने में थोड़ा रिलैक्सेशन देता है। कुछ सेक्टर बनाए हुए हैं जैसे एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इनको लोन डिस्ट्रीब्यूशन में प्रायोरिटी दी जाती है। अब आरबीआई ने इसमें और रिलैक्सेशन किया है। जो एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं उन्हें एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में रखा जाएगा, और ये 50 करोड़ रुपए तक लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की लिमिट 10 करोड़ एंड रिन्यूएबल एनर्जी की लिमिट 30 करोड़ कर दी गई है। स्कूल्स, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन जो फैसिलिटीज होती हैं इनको सेटअप करने के लिए बैंक 5 करोड़ रुपए तक का लोन दे सकते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है वो 75% तक बढ़ा दी गई है, जो कि पहले 40% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल रिसर्च NITR विल बी सेट अप इन विच सिटी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल रिसर्च की स्थापना न्यू दिल्ली में की जाएगी, और अगर और स्पेसिफिकली बात करें तो ये इंस्टीट्यूट सेटअप होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है। और यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स हैं अर्जुन मुंडा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बेयोंसी लेशराम किस क्षेत्र की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. डॉक्टर बेयोंसी लेशराम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर हैं, और ये कहां से बिलोंग करती हैं? मणिपुर से बिलोंग करती हैं, ठीक है। न्यूपी मानवी ये ट्रांस वुमेन कम्युनिटी का नाम होता है, ठीक है, इनको कहा जाता है। ये कोरोना के टाइम में काफी अच्छा काम कर रही हैं, इसलिए हाल ही में न्यूज में भी बनी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस कृष्णन हैज बीन अपॉइंटेड द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच बैंक? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. एस कृष्णन को पंजाब एंड सिंध बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस बुक इज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. UNEP ने ये बुक लॉन्च की है। UNEP की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी इन केन्या, ठीक है। और 1972 में इसको कैनेडी बिजनेसमैन ने इसको सेटअप किया था, जिनका नाम है मॉरिस स्ट्रॉन्ग। देखिए यहाँ पर नजेस का मतलब है कुछ इस तरह के पॉजिटिव आइडियाज प्रैक्टिकल लाइफ में किए जाएं जिससे हमारे एनवायरनमेंट की स्टेबिलिटी बनी रहे और हमारे खुद के जीवन को एक साफ सुथरा माहौल मिले, हमारे बिहेवियर को एनवायरमेंटल फ्रेंडली किया जाए। देखो ये एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। इन यूरिनल्स में ऊपर की साइड एक मक्खी यानी हाउस फ्लाई की इमेज प्रिंट की हुई है। इससे क्या होता है कि जो भी यूरिन पास करेगा वो केवल नीचे की साइड जो होल सिंक बने होते हैं उसमें करेगा, ना कि इन हाउस फ्लाई के ऊपर, ठीक है। इससे फ्लोर भी गंदा नहीं होगा और अब यूरिन भी अपनी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, साफ सुथरा रख रहे हैं सिर्फ एक परसेप्शन चेंज करके, क्योंकि हमने एक मक्खी प्रिंट की हुई है तो परसेप्शन बन गया है कि हमको उससे नीचे अपना जो यूरिन पास करना है, ठीक है। तो इसी तरह के जो चेंजेस हमारे बिहेवियर में लाए जाते हैं उसको नज बोलते हैं, नजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
India was represented by which union minister in the 5th BRICS Culture Ministers Meet? The correct answer is option 4. 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व प्रहलाद सिंह पटेल जी ने किया है। गाइस, जुलाई, अगस्त और सितंबर के कंप्लीट करंट अफेयर्स ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपडेटेड हैं। साथ में हमारी प्लेलिस्ट टाइम टू टाइम अपडेट होती है, तो उसको भी आप समय पर देखते रहें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें। www.currentaffairsfunda.com पर विजिट कर आप करंट अफेयर्स पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं।